हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो। इससे पिछली वीडियो में हमने एग्जाम्पल नंबर 5 तक कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 और फिर इसके बाद जो एग्जाम्पल नंबर 7 है उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 4.2। ठीक है, तो देखो 6 में क्या दे रखा है, फाइंड द फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन। हमारे पास फंक्शन दे रखा है ये वाला। ठीक है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, सबसे पहले -2 से -1, फिर -1 से 1 और फिर 1 से 2 तक है। तो देखो जो हमारे पास ये फंक्शन है ना, वो फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है। f ऑफ -x किसके इक्वल आ रहा है, f ऑफ x के। तो f ऑफ x क्या हो गया, हमारा इवन फंक्शन हो गया। अब इवन फंक्शन है तो हमारे पास क्या होएगा, bn 0 के इक्वल आएगा। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, a0 और an की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो यहाँ पे a0 किसके इक्वल ले लिया इन्होंने, 1/l माइनस l से l इंटीग्रेशन। ठीक है, f ऑफ x dx। हम पहले क्या लेते थे, 1/पाई और c से c प्लस 2 पाई f ऑफ x dx लेते थे। लेकिन अब की बार इसमें लिमिट क्या है, -2 से -1, -1 से 1। जो पहले वाले क्वेश्चन थे उनमें क्या होती थी हमारे पास, -पाई से -पाई/2। ठीक है, पाई वाली लिमिट होती थी हमारे पास। अब की बार ले लिया हमने 1/l माइनस l से l इंटीग्रेशन f ऑफ x dx। यहाँ पे देखो l की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2। ठीक है, तो 1/2 -2 से 2 इंटीग्रेशन f ऑफ x dx। अब f ऑफ x देखो लिमिट्स ब्रेक हो जाएंगी ना हमारे पास, क्या होगी, -2 से -1, -1 से 1 और फिर 1 से 2। ये लिख लिया हमने। अब -2 से -1 लिमिट हमारे पास, तो क्या फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 0 0 रख दी। फिर -1 से 1 के, फिर 1 से 2 0। तो हमारे पास सिर्फ ये वाली टर्म रह गई। अब इसका जब हमने इंटीग्रेशन किया तो क्या आया हमारे पास, x आया। ठीक है, फिर उसमें हम लिमिट्स पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, k आ जाएगा। 1/2 × 2k, a0 की वैल्यू क्या आ गई, k हमारे पास। अब an किसके इक्वल होगा हमारे पास, यहाँ पे 1/l माइनस l से l इंटीग्रेशन f ऑफ x cos nπx अपॉन l इंटू dx। ठीक है, यहाँ पे देखो l की वैल्यू क्या थी, 2 थी। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, -2 से 2। f ऑफ x की वैल्यू वही, लिमिट्स ब्रेक होती जाएंगी, एक बार 0 फिर k फिर 0। देखो ये होगी ना हमारे पास f ऑफ x की, जब हमने यहाँ पे वैल्यू रखी तो ये तो होगी 0। ये क्या थी, k, और ये वाली क्या हो गई, 0 हो गई फिर से। अब इसका इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन करने के बाद क्या है हमारे पास, इसका देखो cos nπx/2 था, के तो कांस्टेंट था हमारे पास। अब इसका इंटीग्रेशन किया तो क्या है हमारे पास, 2/nπ इंटू sin nπx/2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी, -1 से 1 तक। लिमिट पुट कर दी, ये आ गई हमारे पास। अब bn की वैल्यू तो हमारे पास 0 थी, an की वैल्यू ये आ गई। यहाँ से a1 a2 a3 a4 a5 इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे हम। ऐसे ही चलती जाएंगी ना हमारे पास ये सीरीज। अब देखो a1 की तो ये वैल्यू आ गई, a2 की क्या आ रही है, 0, a3 की ये आ गई, a4 की क्या आ रही है, 0। तो हमारे पास जो ये इवन फंक्शन वाली टर्म है ना, वो क्या आ रही है, 0 आ रही है। अब देखो फोरियर सीरीज में हमने इनकी वैल्यू पुट कर दी। a0 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी, an की वैल्यू मिल गई, bn की वैल्यू क्या थी, 0 थी। सिर्फ इसमें वैल्यू पुट कर दी। अब आगे देखो ये आ गई हमारे पास। अब a1 cos πx/2, a2 cos πx, a3 cos 3πx/2 ऐसी चलती जाएंगी। अब a2 की वैल्यू क्या हो गई थी, 0, a4 की भी 0, a6 की 0 और इनकी जो वैल्यू आई थी वो हमने पुट कर दी। यहाँ पे ये हमारे पास सीरीज आ गई। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 7 में देखो क्या दे रखा है, इफ f ऑफ x फंक्शन हमारे पास एक तो 0 और एक है sin x। जब -पाई से 0 तक लिमिट हमारे पास, तो फंक्शन क्या आएगा, 0, और 0 से पाई इंटरवल में sin x। हमें प्रूव क्या करना है, सबसे पहले फोरियर सीरीज फाइंड आउट करनी है हमने। फिर क्या शो करके दिखाना है कि ये किसके इक्वल होगा, 1/2 के, और ये किसके इक्वल होगा, पाई -2/4 के। तो अब देखो f ऑफ x फोरियर सीरीज हमारी इसी के इक्वल होती है। यहाँ पे a0 की, an की और bn की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे हम। a0 की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे, देखो ऐसे निकाल देना, 1/पाई, यहाँ से देखो 1/पाई -पाई से पाई इंटीग्रेशन f ऑफ x dx। अब लिमिट ब्रेक कहाँ पे हो रही है हमारी, 0 पे, -पाई से 0, 0 से पाई, तो 2 इंटरवल बन गए हमारे पास ये। अब -पाई से 0 में हमारा फंक्शन क्या है, 0, वो पुट कर दिया। और 0 से पाई में क्या है, sin x, उसकी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन सोल्व कर देंगे तो हमारे पास 0 हो गया। इसका क्या होगा, -cos x। ठीक है, 0 से पाई लिमिट पुट कर दी, क्या आ गया, 2/पाई।
इसी तरह हम ए एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ए एन इसी के इक्वल होता है हमारा, फिर लिमिट ब्रेक हो गई माइनस पाई से 0, 0 से पाई, साइन एक्स कोसेन एक्स, ये तो 0 हो गई थी ना, इसकी क्या कर ली 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब 2 साइन एक्स कोसेन एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन एन प्लस 1 इंटू एक्स माइनस साइन एन माइनस 1 इंटू एक्स। ठीक है, अब साइन एन प्लस 1 इंटू एक्स, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस कोस एन प्लस 1 अपॉन एक्स अपॉन एन प्लस 1। फिर इसी तरह इसका क्या हो जाएगा, माइनस साइन एन माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। ये देखो, सॉरी, इसका क्या आएगा, कोस, माइनस साइन था ना हमारे पास, तो माइनस कोस आएगा ना, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो गया हमारे पास, कोस एन माइनस 1 इंटू एक्स अपॉन एन माइनस 1। अब 0 से पाई हमने लिमिट पुट कर दी, लिमिट पुट करने के बाद देखो कोस एन प्लस 1 पाई किसके इक्वल होगा, माइनस 1 की पावर एन प्लस 1, और कोस एन पाई किसके इक्वल होता है हमारा, माइनस 1 की पावर एन के इक्वल होता है। ये वैल्यू पुट कर दी हमने इसमें। अब ए एन 0 आएगा जब हमारे पास एन क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा, और ए एन इसके इक्वल आएगा जब हमारे पास एन की वैल्यू क्या होगी, इवन होगी। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू इवन कब 0 आएगी, जब एन हमारे पास ऑड होगा। ठीक है, अब देखो फॉर एन इज इक्वल टू, ये केस किसके लिए थे, जब एन हमारा नॉट इक्वल टू 1 है। अब देखो एन जब हमारा इक्वल टू 1 होगा तब ए एन की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ए वन की वैल्यू ये आएगी। देखो यहाँ पे हमने एन की जगह 1 रख लिया, तो क्या आया, 1 बाई पाई 0 से पाई साइन एक्स कोस एन एक्स था ना हमारे पास, यहाँ पे देखो कोस एन एक्स था, ये एफ ऑफ एक्स इंटू कोस एन एक्स, एफ ऑफ एक्स साइन एक्स इंटू कोस एक्स डी एक्स। अब फिर से 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, क्या आ गया, 2 साइन एक्स कोस एक्स, क्या लिख लिया, साइन 2x। अब इसका इंटीग्रेशन क्या है हमारे पास, कोस 2x बाई 2, 0 से पाई लिमिट पुट कर दी, क्या हो जाएंगे 0 के इक्वल। अब बी एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने। ठीक है, वही चीज़ कर ली, 1 बाई पाई, लिमिट ब्रेक थी ना, माइनस पाई से 0, 0 से पाई, माइनस पाई से 0 में फंक्शन 0 आ रहा था, 0 से पाई में ये था, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, कोस इंटू एन माइनस 1 इंटू एक्स माइनस कोस एन प्लस 1 इंटू एक्स डी एक्स। अब देखो फॉर एन नॉट इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास बी एन की ये वाली वैल्यू 0 से पाई क्या आई 0, और जब एन की वैल्यू यहाँ पे 1 रख लेंगे ना हम, तो हमारे पास क्या आएगा, ये तो 0 ही होगी, 0 से पाई साइन एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, ये आ गई। अब देखो क्या हो गया, ये साइन स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस 2x बाई 2, अलग लिख करके लिख लिया, 1 बाई 2 माइनस कोस 2x बाई 2 इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन सोल्व कर दिया हमने, 1 बाई 2 डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, एक्स बाई 2, फिर कोस 2x बाई 2 का माइनस साइन 2x बाई 4, 2x का भी तो लिया है ना हमने 2। ठीक है, 0 से पाई लिमिट पुट की, साइन वाली टर्म क्या हो गई हमारे पास 0 आ गई, ये क्या हुआ 1 बाई पाई, पाई बाई 2। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, क्या रह गया 1 बाई 2। हमने ए नोट की वैल्यू भी मिल गई, ए एन और बी एन की वैल्यू भी मिल गई, तो फोरियर सीरीज ये बन गई, फोरियर सीरीज में इनकी वैल्यू पुट कर दी हमने। अब देखो जो हमारे पास क्या था, एक तो यही शो करना था कि फोरियर सीरीज इसके इक्वल हो गया, एफ ऑफ एक्स हमारा इसके इक्वल आएगा। अब और क्या शो करना है, 2 पार्ट है ना हमारे पास कि ये किसके इक्वल है 1 बाई 2 के, और ये पाई माइनस 2 बाई 4 के। तो फर्स्ट पार्ट के लिए क्या करेंगे, एक्स को 0 रख लिया, जब x को 0 पुट किया तो f ऑफ x क्या हो गया 0, और ये क्या आएगा हमारे पास, साइन वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, कोस 2 एन एक्स कोस 2 इंटू 0 हो गया, तो कोस 0 1 के इक्वल होता है 1 अपॉन 4 एन स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया हमारे पास। अब इसको इस साइड लेके आएंगे, क्या आएगा माइनस 1 बाई पाई, उस साइड क्या था माइनस 2 बाई पाई, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया हमारे पास, और फिर पाई से पाई कैंसिल, क्या रहेगा 1 बाई 2 इज इक्वल टू इसके इक्वल 4n स्क्वायर माइनस 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको 2n कंप्लीट का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, a माइनस b, a प्लस b, वही चीज़ कर ली, किसके इक्वल आ गई 1/3 प्लस 1/15, ऐसे ही आ गई। ठीक है, n की वैल्यू 1 रखेंगे, n की वैल्यू 2 रखेंगे, n की वैल्यू 3 रखेंगे, इनकी वैल्यू पुट करते जाएंगे हम। अब सेकेंड पार्ट में देखो क्या करेंगे, x की जगह हमने क्या रख लिया पाई बाई 2, तो एफ ऑफ एक्स क्या हो गया हमारा 1, और यहाँ पे x की जगह क्या रख लिया पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या है 1 होती है, तो क्या आ गया 1 बाई 2 माइनस 2 बाई पाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 1 की पावर n
ठीक है, कोस एन पाई बन जाएगा ना हमारे पास यहाँ पे। जब एक्स की वैल्यू π/2 रखेंगे क्या आ जाएगा, कोस एन पाई। वो किसके इक्वल होती है, -1 की पावर n के इक्वल होती है हमारी। अब 4n² -1 ये लिख लिया। अब इन दोनों टर्म को उस साइड लेके जाएंगे, ठीक है, और 2/π उस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में जाएगा ना, π/2 आ जाएगा n2 में। तो ये आ गई π-2/4 किसके इक्वल, इसके इक्वल रह गई। फिर से इन्होंने 4n² -1 को इस फॉर्म में लिख लिया। यहाँ पे फिर n की वैल्यू 1 2 3 अप टू सोन ऐसे पुट करते जाएंगे। तो π-2/4 किसके इक्वल आ गया हमारा, इसके इक्वल। यही प्रूव करना था, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 4.2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास, ऑब्टेन ए फोरियर सीरीज एक्सपेंशन फॉर द फंक्शन f of x। इंटरवल क्या है, 0 से 2π, डिफाइंड एज f of x। इसके x के इक्वल होगा कब, जब इंटरवल क्या हमारा 0 से π, x की वैल्यू 0 से π के बीच में लाई करे अपनी। और फिर 2π - x कब होगा, जब x की वैल्यू π से 2π के बीच में लाई करे। तो शो क्या करके दिखाना है कि किसके इक्वल होगा, π² 8 के इक्वल होगा। तो इसमें वही फोरियर सीरीज फाइंड आउट करनी है सबसे पहले हमने। तो देखो कैसे करेंगे इसमें। ये हमारे पास a0 की वैल्यू क्या होगी, 1/π 0 से 2π f of x dx, ठीक है। यही होती है ना a0 की वैल्यू हमारे पास, c से c + 2π। c की वैल्यू यहाँ पे क्या, 0। तो 0 से 2π f of x dx। अब लिमिट देखो, 0 से π और π से 2π है, तो लिमिट ब्रेक कर ली, 0 से π, π से 2π। जब 0 से π की तो अपने पास क्या वैल्यू आई, f of x की x, ठीक है। और फिर π से 2π की क्या वैल्यू आई, 2π - x, ये रख ली। इसका इंटीग्रेशन क्या आया, x का x² 2, वैल्यू पुट कर दी 0 से π, क्या आ जाएगा π²/2। फिर 2π - x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या है हमारे पास, 2π - x²/2। यहाँ पे देखो ये माइनस क्यों आया, क्योंकि x का भी तो इंटीग्रेशन होगा ना, x के रिस्पेक्ट में तो इंटीग्रेशन लिया हमने। तो x का क्या आएगा, -1, बाहर ले लिया हमने, π से 2π। अब इसकी वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद देखो a0 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, π के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। अब क्या चाहिए हमें, an की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। an हमारा इसी के इक्वल होता है। फिर से लिमिट ब्रेक कर ली, 0 से π, π से 2π, ये आ गया। 0 से π के बीच में हमारा क्या फंक्शन था, x, और π से 2π के बीच में 2π - x। इसके इंटीग्रेशन को बाय पार्ट से सोल्व कर लेंगे हम, ठीक है। तो इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास ये आ गया इंटीग्रेशन x cos nx का। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज ले लिया, सेकंड का इंटीग्रेशन 0 से π लिमिट, फिर माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रेशन, और इस कंप्लीट का इंटीग्रेशन 0 से π। फिर इसी तरह इसको भी कर लिया हमने बाय पार्ट से। फिर देखो क्या आएगा, जब हम इसमें वैल्यू करेंगे -1/π 0 से π sin nx अपॉन n dx प्लस 1/π π से 2π। यहाँ पे देखो ये वाली टर्म क्यों आई, पहली वाली क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारे क्या था, साइन nx अपॉन n था। 0 से π लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, सिर्फ ये वाली टर्म रह गई। यहाँ पे देखो फिर से साइन वाली टर्म थी, π से 2π, वैल्यू पुट करेंगे इसमें x की जगह तो क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ ये वाली टर्म रह जाएगी। ये दो टर्म रह गई हमारे पास अब, ठीक है। अब इसके इंटीग्रेशन को सोल्व किया हमने, क्या आया, इसका तो क्या हो जाएगा, कोसेन एक्स अपॉन एन स्क्वायर को हमने बाहर ले लिया। फिर इसी तरह इसमें भी कोसेन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, माइनस में इसको बाहर ले लिया, -1 अपॉन एन स्क्वायर को π से 2π हमने लिमिट पुट कर दी। यहाँ पे क्या थी, 0 से π, तो क्या आया, कोस एन पाई माइनस कोस एन 0 किसके इक्वल होता है, कोस 0 1 के इक्वल होता है। फिर -1 अपॉन एन स्क्वायर पाई कोस एन 2π, यानी कि 2n पाई माइनस कोस एन पाई, कोस 2n पाई हमारा 1 के इक्वल होता है, तो 1 माइनस कोस एन पाई ये आ गया हमारे पास यहाँ से। अब देखो 2 कोस एन पाई अपॉन एन स्क्वायर पाई माइनस 2 अपॉन एन स्क्वायर पाई, ठीक है। अब देखो कोस एन पाई हमारे किसके इक्वल होएगा, -1 की पावर n के इक्वल होएगा। तो हमारे पास यहाँ पे कोस एन पाई की वैल्यू रख ली, ठीक है, इनको एक साथ करके लिख लिया एलसीएम से। फिर ए एन की वैल्यू आ गई हमारे पास। देखो n की वैल्यू जब हम इवन लेंगे, मान लो हमने 2 ले ली, तो -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1, तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0। तो जब हमारे पास n की वैल्यू इवन होगी तो ए एन क्या आएगा, 0 के इक्वल आएगा। और n की वैल्यू अगर ओड ले लें, मान लीजिए हमने यहाँ पे 3 ले ली, तो -1 की क्यूब क्या होगी, -1, फिर -2 - 2 क्या हो गई, -4 अपॉन एन स्क्वायर पाई, n की वैल्यू ओड होगी तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, ये
अब ए नोट की वैल्यू मिल गई, ए एन की मिल गई, क्या रह गई बी एन की वैल्यू। बी एन हमारा इसी के इक्वल होता है। फिर से लिमिट ब्रेक की, 0 से पाई, पाई से 2 पाई, फंक्शन रख लिए हमने ये। फिर बाय पार्ट से इसका इंटीग्रेशन सोल्व कर लेंगे। साइन वाली टर्म क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। कोस वाली टर्म रहेगी सिर्फ हमारे पास 1 बाई पाई इंटू माइनस पाई कोस एन पाई अपॉन एन प्लस 1 बाई पाई पाई कोस एन पाई अपॉन एन। ये देखो ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गए, 0। बी एन की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 0। अब फोरियर सीरीज फाइंड आउट करनी थी। देखो फोरियर सीरीज हमारे पास क्या आ गई, ए नोट की वैल्यू पुट कर दी, ए एन की वैल्यू पुट कर दी, बी एन तो हमारा क्या आ गया था 0। अब जो हमें क्या शो करना था कि ये किसके इक्वल होगा, पाई स्क्वायर बाय 8 के इक्वल होगा ना। तो हमने x की जगह क्या पुट कर लिया, 0। जब x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट की तो एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, 0 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, यहाँ पे भी कोस 0 1, तो क्या आ गया 1 प्लस 1 बाई 3 स्क्वायर प्लस 1 बाई 5 स्क्वायर अप टू सो ऑन। अब पाई बाई 2 और 4 बाई पाई को इस साइड लेके आए तो ये क्या बन गया हमारे पास, पाई स्क्वायर बाई 8 किसके इक्वल, इसके इक्वल आ गया। यही शो करना था हमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, फाइंड द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन एफ विद पीरियड 2 पाई डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, माइनस पाई से 0 के बीच में होगा तो -1 के इक्वल, और 0 से पाई 1, ठीक है। और क्या शो करना फिर, पाई बाय 4 किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो इस क्वेश्चन में देखो हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन दे रखा है वो क्या है, ओड फंक्शन है ना हमारे पास। ओड फंक्शन होगा तो ए एन की वैल्यू क्या होगी, 0। और ए एन 0 है तो एन की वैल्यू हमारी क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ए नोट की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। सिर्फ क्या फाइंड आउट करनी है हमें, बी एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बी एन किसके इक्वल होगा, ये देखो हमारे पास बी एन किसके इक्वल लिख लिया हमने, इसके इक्वल। ये कहाँ से आया, यहाँ पे देखो आप, बी एन है, बी एन हमारे किसके इक्वल होता है 1 बाई पाई सी से सी प्लस 2 पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। अब हमने यहाँ पे लिमिट पुट की, क्या आई 1 बाई पाई माइनस पाई से 0, ठीक है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है -1, तो माइनस साइन एन एक्स डी एक्स प्लस 1 बाई पाई 0 से पाई क्या हमारी 1, 0 से पाई साइन एन एक्स डी एक्स। अब ये देखो जो हमारे पास माइनस पाई से 0 है, यहाँ पे क्या है माइनस डी एक्स है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना हम इसको, 0 से पाई साइन एन एक्स, ये प्लस का हो जाएगा फिर डी एक्स, ठीक है। अब 0 से पाई साइन एन एक्स डी एक्स 1 बाई पाई प्लस ये वाली टर्म सेम हो गई, क्या हो गई 2 बाई पाई 0 से पाई साइन एन एक्स डी एक्स, ठीक है। ऐड कर लिया हमने दोनों टर्म, तो ये आ गई हमारे पास। अब देखो इसका सिंपल सा इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास, माइनस कोस एन एक्स अपॉन एन, 0 से पाई वैल्यू पुट कर देंगे। जब 0 वैल्यू पुट की तो हमारे पास क्या आ गया, ये कोस 0 1 के इक्वल आ गया। फिर अब देखो 1 माइनस कोस एन पाई हमारा किसके इक्वल होता है, -1 की पावर n के इक्वल होता है हमारे पास, वो पुट कर दिया हमने। अब हमारे पास इसमें 2 केस बन जाएंगे, जब n की वैल्यू एक तो इवन होगी और एक होगी ओड। जब n की वैल्यू हमने ओड ली तो बी एन क्या आया 4 बाई एन पाई, और n की वैल्यू इवन ली तो बी एन क्या आया 0। रख के देख लो, n की वैल्यू अगर इवन लेंगे, मान लीजिए 2 ले ली, तो -1 का स्क्वायर पॉजिटिव प्लस का 1 हो गया, 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, ठीक है। और यहाँ पे अगर 3 ली पावर हमने, ओड पावर ली, तो -1 क्यूब -1 1 माइनस इंटू -1, तो क्या आ गया 2, तो 2 इंटू 2 4, 4 अपॉन एन पाई, ठीक है। अब फोरियर सीरीज क्या आ गई हमारे पास, क्योंकि ए नोट की वैल्यू भी 0 थी, ए एन की वैल्यू भी 0 थी, बी एन की वैल्यू थी ना सिर्फ हमारे पास, बी एन की वैल्यू पुट कर दी इसमें। अब हमें देखो क्या शो करना था कि पाई बाय 4 किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल आएगा हमारे पास। तो यहाँ पे क्या कर लिया हमने, एक्स की जगह पाई बाय 2 पुट कर लिया, एक्स की जगह पाई बाय 2 पुट करने के बाद हमारे पास ये सीरीज आ गई, ठीक है। और साइन पाई बाय 2 इसकी क्या वैल्यू होती है हमारे पास 1। अब साइन 3 पाई बाय 2 इसकी क्या वैल्यू होगी -1, फिर +1 -1 ऐसी चलती जाएगी हमारे पास। फिर अब देखो एफ ऑफ पाई बाय 2 क्या आया हमारे पास 1 के इक्वल आया ना। फिर एक्स की वैल्यू इसमें रखी थी हमने, क्या आए थे हमारे पास 4 बाई पाई इंटू 1 -1 बाई 3 प्लस 1 बाई 5 माइनस अप टू 4। अब
इस 4/पाई को इस साइड लेके आएंगे, क्या होएगा, पाई इससे मल्टीप्लाई और 4 डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो पाई/4 किसके इक्वल आया, इसके इक्वल आ गया हमारा। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारे पास, ऑब्टेन द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन फॉर एफ ऑफ एक्स, इसके इक्वल दे रखा है। तो देखो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें भी हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या है, ओड फंक्शन है ना। ठीक है, एफ ऑफ एक्स जब हमारे पास यहाँ पे देखो ओड फंक्शन बन रहा है, ये एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब ए एन की वैल्यू तो 0 आ गई जब एफ ऑफ एक्स हमारे पास ओड फंक्शन होगा, और ए नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, क्योंकि ए एन 0 है तो ए नोट भी क्या होगा हमारे पास 0 ही आएगा। बी एन की वैल्यू फिर से यही चीज यूज कर लेंगे हम, जैसे इसमें किया था ना। ठीक है, ऐसे इसमें भी 2/पाई 0 से पाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है, बी एन की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। अब बाय पार्ट से इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कोस एन एक्स, ये फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस वो जो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला था ना, इंटीग्रेशन यू वी किसका इक्वल था, यू एज इट इज, वी का इंटीग्रेशन माइनस यू का डेरिवेटिव, v1 का फिर से इंटीग्रेशन प्लस यू डैश का फिर से डेरिवेटिव और v2 का फिर से इंटीग्रेशन। ऐसी थी ना हमारे पास वो, इसका यूज कर लिया हमने। तो देखो किसके इक्वल आ गया, ये इसके इक्वल आ गया हमारा। ठीक है, अब जब हमने यहाँ पे 0 से पाई लिमिट पुट की, कोस वाली टर्म रह जाएंगी, सिर्फ हमारे पास साइन वाली तो 0 बन जाएंगी। ठीक है, इसके बाद क्या आया हमारे पास, वैल्यू पुट करने के बाद जब हम इसको सोल्व करेंगे ना, देखिए ये आया हमारे पास 2/पाई इंटू -1 की पावर n इंटू पाई प्लस पाई स्क्वायर -1 की पावर n अपॉन n। क्या कर लिया हमने इसमें, जो हमारे पास ये था ना -पाई प्लस पाई स्क्वायर, इस वाली टर्म को तो हमने अलग कर लिया, और जो हमारे पास ये n³ वाली टर्म थी ना, इनको अलग कर लिया। और यहाँ से पाई कॉमन लेंगे तो पाई से कैंसिल हो जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, 1 प्लस पाई रह जाएगा सिर्फ, और कोस n पाई हमारा होता है ये -1 की पावर n के इक्वल। ठीक है, देखो n³ वाली टर्म थी वो एक साथ कर ली, बाकी टर्म को एक साइड लिख लिया। फिर यहाँ से क्या आया हमारा 2 इंटू पाई प्लस 1 -1 की पावर n, और हमारे पास यहाँ से -1 की पावर 1 था तो पावर ऐड हो गई n प्लस 1 अपॉन n। फिर यहाँ से कोस n पाई की वैल्यू क्या आई, -1 की पावर n के इक्वल होती है -1। 2 को यहाँ से कॉमन लिया, क्या आएगा 4 अपॉन n की क्यूब भी हमने बाहर ले ली, n³/पाई इंटू ये। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ये आ गई, इसकी सीधी वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पे। देखो ए एन 0 हो गया था, ए नोट 0 हो गया था, तो बी एन की वैल्यू थी हमारे पास वो पुट कर दी हमने इसमें। अब इसके बाद देखो कौन सा क्वेश्चन अपने पास, फोर्थ, फाइंड द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन फॉर द ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वेयर एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, -पाई से 0 कोस एक्स के इक्वल, 0 से पाई माइनस कोस एक्स के इक्वल। तो ये फंक्शन भी क्या बन रहा है हमारे पास, ओड फंक्शन बन रहा है ना हमारे पास ये यहाँ से। ठीक है ना, तो ओड फंक्शन होगा तो फिर से हमारे पास ए एन की वैल्यू 0 हो जाएगी, और ए एन की वैल्यू 0 है तो ए नोट की वैल्यू भी हमारे पास 0 आएगी। ठीक है, सिर्फ हमें क्या चाहिए, बी एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बी एन हमारा इसी के इक्वल होता है, -पाई से पाई लिमिट है ना, तो लिमिट ब्रेक कर ली, -पाई से 0 कोस एक्स आया, और 0 से पाई माइनस कोस एक्स आया हमारे पास। ठीक है, इंटू साइन एन एक्स डी एक्स। अब 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और 2 से डिवाइड कर लिया दोनों टर्म्स को। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 कोस एक्स साइन एन एक्स को साइन एन प्लस 1 इंटू एक्स प्लस साइन एन माइनस 1 इंटू एक्स, और 2 कोस एक्स साइन एन एक्स को साइन एन प्लस 1 इंटू एक्स प्लस साइन एन माइनस 1 इंटू एक्स डी एक्स। अब इसके इंटीग्रेट कर देंगे हम इसको। इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास ये आया, और -पाई से 0 जब हम लिमिट पुट करेंगे तो देखो क्या वैल्यू आएंगी, सारी तो हमारे पास कोस वाली टर्म है ना, अब की बार 0 तो होंगी नहीं ये। अब देखो कोस n प्लस 1 इंटू 0, जब हमने 0 रखी तो ये तो कोस 0 बन गया। कोस 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, तो क्या है -1 अपॉन n प्लस 1। फिर यहाँ से देखो जब पाई पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। फिर इसमें 0 पुट की, 0 बन गया तो क्या है -1, पाई पुट की -पाई सॉरी, तो क्या है -1 की पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। ठीक है, कोस n प्लस 1 इंटू पाई था, और यहाँ पे क्या था कोस n माइनस 1 इंटू पाई। हमने पीछे शायद किया था ना, एक एग्जाम्पल में था हमारे पास ये। ठीक है, देखो एक मिनट,
ये रहा कोस एन पाई किसके इक्वल -1 की पावर n, कोस n प्लस 1 पाई किसके इक्वल -1 की पावर n प्लस 1। इसी तरह कोस n -1 इंटू पाई किसके इक्वल -1 की पावर n -1 के इक्वल। ठीक है, तो देखो ये आ गया हमारे पास यहाँ से। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। ये रहा, इनकी वैल्यू पुट करने के बाद ये आई हमारे पास ये वाली टर्म। अब इनको सोल्व किया तो क्या है -2/n + 1। यहाँ पे देखो -1/n + 1 -1/n + 1 ऐड कर लिया, क्या है -2/n + 1। इसी तरह ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ये माइनस में है ये। ठीक है, ये वाली और ये वाली ऐड हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, ये आ गई। और फिर -1 की पावर n + 1/n + 1 और ये वाली दोनों ऐड हो जाएंगी 2 × -1 की पावर n + 1/n + 1। फिर ये और ये ऐड हो गई, ये आ गई हमारे पास। अब यहाँ से 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 से जो बाहर वाला 2 है कैंसिल हो जाएगा, अंदर सिर्फ ये टर्म रह गई। अब इनको ऐड कर लिया, ये आया हमारे पास। तो bn की वैल्यू क्या आ गई ये। अब देखो जब 1 रखेंगे n की जगह क्या आएगी 0, 2 रखा तो क्या आया हमारे पास ये b3 किसके इक्वल 0 के इक्वल, b4 इसके इक्वल आ गया। तो देखो 1 रखने पर भी 0, 3 रखने पर भी 0, 5 रखने पर भी 0। तो ओड वैल्यू रखेंगे ना तो हमारे पास क्या आएगी 0। इवन में हमारे पास ये आ ही रही है। अब फोरियर सीरीज क्या बन जाएगी, an तो हमारे पास क्या हो गया था 0, a0 भी 0। फोरियर सीरीज में सिर्फ bn वाली टर्म आएगी हमारे पास। यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, सिर्फ वैल्यू पुट करने के बाद क्या है हमारे पास ये। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या दे रखा है, ऑब्टेन द फोरियर एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x। इसके इक्वल है कब, जब -x की वैल्यू -π से 0 हो और 0 से π में f ऑफ x की क्या वैल्यू आ रही है, ये आ रही है। ये भी हमारे पास ओड फंक्शन बन जाएगा, सॉरी इवन फंक्शन हो जाएगा। इवन फंक्शन हो जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, bn की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। तो देखो इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये हमारे पास एक इवन फंक्शन बन रहा है ना। जब -π x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक थी, -π से 0 तक थी। हमने यहाँ पे साइन चेंज किया तो क्या आया, -x की वैल्यू 0 से π आ गई। अब f ऑफ -x क्या है 1 - 2x/π। ठीक है, इसमें हमने x की जगह क्या रख लिया, -x रख लिया। -x किया किसके इक्वल आ जाएगा, ये f ऑफ x के इक्वल आ जाएगा ना। ठीक है, इसी तरह फिर जो हमारे पास ये वाली लिमिट थी इसमें भी हमने साइन चेंज कर लिए, क्या आया -π से 0 तक -x की वैल्यू। यहाँ पे भी f ऑफ -x किसके इक्वल आ गया, f ऑफ x के। इवन फंक्शन बन गया ना हमारे पास ये यहाँ से। तो bn की वैल्यू 0 किसकी चाहिए, a0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और an की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो देखो a0 किसके इक्वल हो जाएगा 2/π 0 से π f ऑफ x dx। अब 0 से π है हमारे पास लिमिट्स, तो f ऑफ x की क्या वैल्यू है 1 - 2x/π इंटू dx। ये देखो 0 से π में ये वैल्यू है ना हमारे पास, तो हमने ये रख ली। अब जब इसका इंटीग्रेशन किया 1 dx का क्या आया x और -2x/π का क्या आया, x का क्या होगा x²/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा। 0 से π जब हम लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगी 0 के इक्वल, a0 की वैल्यू 0 हो गई। अब an की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, an किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल। f ऑफ x की वैल्यू पुट की हमने। ठीक है, 0 से π ले रखी है ना हमने लिमिट्स। अब इसका इंटीग्रेशन सॉल्व कर लिया बाय पार्ट्स से, वैल्यू पुट की। साइन वाली टर्म तो 0 हो गई हमारे पास, कोस वाली टर्म रह गई। ठीक है, कोस n पाई किसके इक्वल होती है -1 की पावर n के इक्वल होती है। 0 पुट की, कोस नोट किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आई, ये आ गई। अब bn की वैल्यू तो 0 हो गई थी, तो फोरियर सीरीज क्या बनेगी, ये वाली बनेगी। a0 की वैल्यू पुट कर दी, a0 क्या आया था हमारे पास यहाँ से 0। ठीक है, an की टर्म रह गई सिर्फ हमारे पास ये वाली, ये वैल्यू आई थी ना, ये वैल्यू इसमें पुट कर दी इंटू कोस n x। अब यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखेंगे 2 रखेंगे तो हमारे पास ये टर्म आती जाएंगी। ठीक है, अब हमें शो क्या करना था इस क्वेश्चन में, देखो 5th क्वेश्चन है ना हमारे पास, ये शो करना था कि किसके इक्वल होगा, π²/8 के इक्वल होगा। तो x की वैल्यू क्या रख लेंगे 0। x की वैल्यू जब 0 पुट की तो cos 0 1 के इक्वल, यहाँ पे भी cos 0 1 cos 0 1, ऐसे ही बनता जाएगा ना, 1 आ जाएगा हमारे पास। तो f ऑफ 0 क्या आ गया, f ऑफ 0 रखा तो हमने क्या है 1 आया। और ये क्या है 8/π² इंटू 1/1² प्लस 1/3² प्लस 1/5² अप टू सो ऑन। अब 8/π² है, इसको इस साइड लेके आए, क्या आया π²/8 किसके इक्वल, इसके इक्वल। यही शो करके दिखाना था।
अब 6th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फाइंड द फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। ए कब आएगी, जब एक्स की वैल्यू 0 से पाई हो, और माइनस ए कब आएगी, जब एक्स की वैल्यू पाई से 2 पाई दी रखी हो हमारे पास। तो देखो ये है ना 1/a0 किसके इक्वल, इसके इक्वल होगा, 0 से पाई, पाई से 2 पाई, वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट करने के बाद क्या बन गया 0। इसी तरह an की वैल्यू भी क्या आ जाएगी हमारे पास 0, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन लेंगे साइन वाले टर्म आएंगे हमारे पास, साइन हो गया इसका भी, ठीक है। तो साइन में जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे वो क्या बन जाएगी 0। अब bn की वैल्यू देखो, 0 से 2 पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, लिमिट ब्रेक कर ली, 0 से पाई, पाई से 2 पाई, 0 से पाई में x की वैल्यू a एफ ऑफ एक्स की, और पाई से 2 पाई में माइनस a, वैल्यू पुट करने के बाद ये आया हमारे पास, ठीक है। अब a साइन एन एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या आया, माइनस कोस एन एक्स अपॉन एन, ए को तो हमने बाहर ले लिया ना यहाँ से भी और यहाँ से भी, ठीक है। यहाँ पे अंदर क्या रह गया, माइनस इंटीग्रेशन पाई से 2 पाई साइन एन एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन आया माइनस कोस एन एक्स अपॉन एन, माइनस माइनस प्लस। अब वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट करने के बाद देखो यहाँ से क्या आया, कोस 2 एन पाई किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है ना ये हमारे पास, ठीक है। तो 1 + 1 2 माइनस 2 कोस एन पाई हमारे किसके इक्वल होता है, -1 की पावर n। हम यहाँ पे देखो अगर n की वैल्यू ओड रखेंगे तो bn की वैल्यू क्या आएगी 4a अपॉन n पाई, और n की वैल्यू अगर इवन होगी तो bn क्या हो जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा। दो केस बन गए ना हमारे पास यहाँ पे देखो 2a अपॉन n पाई, 1 माइनस कोस n पाई किसके इक्वल होता है, -1 की पावर n के इक्वल होता है ना हमारे पास। यहाँ पे देखो n की वैल्यू ओड रख लो, 3 रख ली, -1 क्यूब क्या हुआ -1, 1 माइनस इंटू -1 यानी कि +2, ठीक है। 2 × 2 4 × a अपॉन n पाई, ये आ गया। और यहाँ पे अगर 2 रखेंगे n की वैल्यू, -1 का स्क्वायर क्या होएगा 1, और फिर 1 - 1 0, 0 इंटू समथिंग क्या होएगा 0। अब देखो a नोट की वैल्यू भी 0 आ गई, an की वैल्यू भी 0 आ गई, bn की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, ठीक है। फिर n की वैल्यू 1 रखी, साइन x 3 5 ऐसे चलती जाएंगे हमारे पास टर्म, क्योंकि जब हम ओ इवन लेंगे तो वो वाली टर्म तो क्या हो जाएंगी 0, सिर्फ ओड वाली टर्म लेनी है ना हमने, इसलिए 1 3 5 7 ऐसे टर्म लेंगे हम। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, obtain a series of sines and cosines of multiples of x which will represent f of x in the interval, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, -पाई से पाई इंटरवल दे रखा हमें, when f of x किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल, कब होगा जब x की वैल्यू -पाई से 0, ठीक है। और x की वैल्यू जब 0 से पाई दे रखी हो तो क्या आएगी 1/4 × पाई x। शो क्या करना है कि π² 8 किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। तो देखो 7th क्वेश्चन में a0 की वैल्यू क्या आई हमारे पास, ऐसे निकालते हैं हम a0 की वैल्यू। यहाँ पे -पाई से पाई है, लिमिट ब्रेक कर ली, -पाई से 0, 0 से पाई फंक्शन, एक बार तो 0 आ गया, और 0 से पाई में ये, ठीक है। तो ये वाला टर्म तो 0, और इसका इंटीग्रेशन लेंगे क्या आएगा 1/4 पाई x है, x²/2, फिर 0 से पाई हमने लिमिट पुट कर दी, इस पाई से ये वाली पाई कैंसिल हो गई, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या है सिर्फ x ले रखा है, 1/4 × x का x²/2, 1/4 × 1/2 क्या आया 1/8, 0 से पाई पुट की π² आया। फिर इसी तरह an की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम, an की वैल्यू इसी के इक्वल होती है हमारी, फिर लिमिट ब्रेक कर ली, -पाई से 0, 0 से पाई, और -पाई से 0 में फंक्शन की वैल्यू क्या है 0 है, और 0 से पाई में ये आ रही है हमारे पास फंक्शन की वैल्यू। तो अब देखो यहाँ पे ये वाली टर्म तो 0 हो गई हमारे पास, इस पाई से ये पाई फिर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 1/4 को हमने बाहर ले लिया, 1/4 इंटीग्रेशन 0 से पाई x cos n x dx बाय पार्ट से अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, 0 से पाई लिमिट पुट की, साइन वाली टर्म तो क्या हो जाएंगी 0, कोस वाली टर्म रह जाएगी हमारे पास सिर्फ। अब कोस n पाई किसके इक्वल होता है -1 की पावर n के इक्वल होता है, -1 अपॉन n स्क्वायर, ये आ गई हमारे पास। अब यहाँ पे फिर से दो केस बन गया हमारे पास, एक तो क्या हुआ कि n इवन होगा तो क्या आएगी 0 an की वैल्यू, और n ओड होगा तो क्या आएगी वैल्यू -1 अपॉन 2n स्क्वायर, ठीक है। अब bn की वैल्यू क्या है हमारे पास, bn हमारे इसी के इक्वल होता है, इसमें भी भाई क्या कर ली, जब हमने -पाई से 0 पुट की तो फंक्शन की वैल्यू देखो क्या दी रखी है, -पाई से 0 है ना हमारे पास,
तो इसलिए वो टर्म लिखी ही नहीं इन्होंने, ठीक है। तो अब फिर 0 से पाई में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी, ये थी sin nx dx। अब 1/पाई इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, फिर से पाई कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। इंटीग्रेशन किया तो क्या आया हमारे पास, ये आया बाई पार्ट से इंटीग्रेशन करने के बाद। अब जब इसमें ये 0 से पाई पुट करेंगे तो साइन वाली टर्म तो क्या हो जाएंगे हमारे पास, 0 आ जाएंगी, सिर्फ ये कोस वाली टर्म रह गई। कोस एन पाई किसके इक्वल होता है, -1 की पावर एन के इक्वल होता है, ठीक है। और यहाँ पे माइनस पहले ही था तो -1 की पावर एन इंटू -1, इसकी पावर कितनी 1, तो पावर ऐड हो गई, -1 की पावर क्या आई n+1। तो फोरियर सीरीज क्या बन गई हमारी, ए नोट की वैल्यू पुट कर दी, ए एन की वैल्यू पुट कर दी और बी एन की वैल्यू पुट कर दी, ये बन गई। अब हमें शो करना था इसमें कि π²/8 किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल आएगा हमारे पास। तो हम क्या कर लेंगे, x की वैल्यू को यहाँ पे 0 रख लेंगे। जब x की वैल्यू 0 करी तो साइन वाली टर्म तो 0 हो गई हमारे पास। कोस नोट की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1, यहाँ पे भी कोस 0 बन रहा है, यहाँ पे भी, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई 1, यहाँ पे भी 1, ऐसे ही चलती जाएंगी। तो क्या आ गया, एफ ऑफ 0 तो आया हमारे पास π²/6, ये आया, ठीक है 1। फिर एफ ऑफ 0 हमारे पास है 0। एक मिनट देखो, एफ ऑफ 0 रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, 0 की वैल्यू आएगी ना। तो ये तो आया हमारे पास 0 इज इक्वल टू इसके इक्वल, ये वाली यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1/3² 1/5² प्लस 1/7², ऐसे ही चलती जाएंगी ये टर्म। अब π²/16 को इस साइड लेके आए, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पे 1/2, ये वाली टर्म फिर 1/2 को इस साइड लेके गई, क्या होएगा, इससे 16 कट जाएगा हमारा, क्या आया π²/8 किसके इक्वल, इसके इक्वल। ये शो करके दिखाना था हमने इसमें, ठीक है। अब 8th क्वेश्चन देखो, फाइंड द फोरियर सीरीज फॉर द पीरियोडिक फंक्शन f विद पीरियड 2π डिफाइंड बाय f ऑफ x किसके इक्वल, x की वैल्यू जब हमारी -π से 0 के बीच में लाई करेगी क्या होगी 0, और 0 से π के बीच में x, और 0 पे क्या होगी 0, यहाँ पे x। तो अब देखो इसमें भी फोरियर सीरीज फाइंड आउट करनी है, तो a0 की वैल्यू इसी के इक्वल होती है हमारी, ठीक है। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक, -π से 0, फिर 0 से π। जब -π से 0 है तो क्या है, फंक्शन की वैल्यू हमारे पास 0 है, और 0 से π x है, ठीक है। ये तो हमारे पास 0 हो गई। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, x का क्या होएगा हमारे पास x²/2, 0 से π लिमिट पुट कर दी हमने, क्या आया 1/π इंटू π²/2 किसके इक्वल, π से π कैंसिल, π/2 के इक्वल आ गया। फिर इसके बाद an की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, an हमारा इसी के इक्वल होता है ना, ठीक है। यहाँ पे देखो -π से 0 लिमिट नहीं ली, क्योंकि वो तो क्या हो रही थी हमारे पास 0, तो हमने लिखी ही नहीं वो वाली लिमिट, क्या लिख लिया हमने सीधा 0 से π x cos nx dx, वो वाली तो हमारी 0 हो गई ना। फिर बाय पार्ट से हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, x एज इट इज इसका इंटीग्रेशन माइनस x का डेरिवेटिव, फिर इसका फिर से इंटीग्रेशन, वो क्या होगा माइनस में आएगा ना, माइनस माइनस क्या होगा हमारे पास प्लस हो गया। अब 0 से π लिमिट पुट करेंगे तो साइन वाली टर्म तो हमारी होगी 0, कोस वाली टर्म बचेंगी सिर्फ कोस n π/n², और कोस 0 किसके इक्वल 1 के इक्वल, क्या है 1/n²। यहाँ पे भी हमारे दो पार्ट हो गए, जब n की वैल्यू इवन होगी तो हमारे पास क्या an की वैल्यू क्या आएगी 0, और n की वैल्यू अगर ओड होगी तो an की वैल्यू क्या हो जाएगी -2/n² π, ठीक है। अब इसी तरह हम bn की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे -π से π लिमिट थी ना, लेकिन -π से 0 लेंगे तो वो तो 0 आ रही है हमारे पास f ऑफ x की वैल्यू, गिवन है ना, तो -π से 0 आ रही है, तो सिर्फ ये वाली ले ली हमने 0 से π वाली, x sin nx dx। फिर इसका बाय पार्ट से इसका इंटीग्रेशन कर लिया, और यहाँ पे क्या रह गया, सिर्फ कोस वाली टर्म रह गई, वैल्यू पुट करने के बाद साइन वाली टर्म तो क्या हो गई 0 हो गई हमारे पास। फिर यहाँ से देखो पाई और 0 वैल्यू पुट की हमने, क्या है पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, और 0 रखेंगे तो ये वाली टर्म क्या हो जाएंगे 0 हो जाएगी ना, ठीक है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई -1 की पावर n+1, क्योंकि यहाँ पे भी तो माइनस था, और कोस n पाई होता हमारा -1 की पावर n के इक्वल, तो पावर ऐड हो गई, क्या आई -1 की पावर n+1/n, और फिर n इवन होगा तो क्या वैल्यू आएगी -1/n, और n ओड होगा तो आएगी +1/n, ठीक है। अब फोरियर सीरीज इसी के इक्वल होती है हमारी, इसमें सिर्फ वैल्यू पुट कर दी, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। n की वैल्यू 1 पुट की, n की वैल्यू 2 3 ऐसे ही सोन चलती जाएंगी हमारे पास ये वैल्यू, ठीक है।
थैंक यू।